एवरीवन, वेलकम बैक। देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का हम एनसीईआरटी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइंस ऑब्टेन्ड व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन n इक्वल्स टू 6 ड्रॉप्स टू द ग्राउंड स्टेट। तो हाइड्रोजन एटम की बात की गई है और आपको जो ट्रांजिशन बताई है वो क्या बताई है, n इक्वल्स टू 6 से लेकर के कहाँ पर आ रहा है इलेक्ट्रॉन, n इक्वल्स टू 1 पे। ग्राउंड स्टेट क्या होती है, n इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर जब आएगा तो यहाँ से क्या होगा, इमिशन लाइंस बनेगी, क्योंकि इमिशन का मतलब होता है ऊपर से नीचे अगर इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट हो रहा है तो इमिशन होती है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहीं यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ से वो नीचे आ रहा है, तो इसके लिए ये तो मैंने आपको फर्स्ट लाइन बता दी कि ये डायरेक्टली नीचे आ जाए। ठीक है, लेकिन ऐसे ही बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है जिससे ये इमिशन लाइंस बहुत ज़्यादा बनती है। ठीक है, तो पहले मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताती हूँ कि कैसे आपने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल इमिशन लाइंस जो कि प्रोड्यूस होती है वो कैसे निकलती है। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला इज गिवन बाय समेशन ऑफ n2 माइनस n1। अब n2 माइनस n1 क्या है, जहाँ से n2 का मतलब है ये वाला कि जहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉप हो रहा है, और n1 क्या है, जहाँ पर ये ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, तो ये ही यहाँ पर लिखना है आपको, n2 माइनस n1, और उसका समेशन करना है। जब आप इसका समेशन करते हो, जैसे यहाँ पर 6 से लेके फर्स्ट पर क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एटम लिया है, तो यहाँ पर करोगे समेशन ऑफ 6 माइनस 1, दैट मीन्स आपको लिखना है समेशन ऑफ 5। अब मैथ्स में आप समेशन कैसे लिखते थे, समेशन ऑफ 5 कैसे लिखते थे, 5 से लेकर पीछे तक 5 4 3 2 1 का समेशन ऑफ 5 मतलब 5 से नीचे 1 तक सबका समेशन। अब इनको प्लस कर दो, 5 4 9 10 3 13 2 15। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो इमिशन लाइंस बनेगी वो बनेगी 15 लाइंस। ठीक है, ये तो हमने आंसर निकाल दिया डायरेक्टली, दिस इज आवर आंसर कि जो इमिशन लाइंस होगी कितनी ऑब्टेन होगी फॉर दिस ट्रांजिशन, जो ये 6 से लेके 1 में जंप कर रहा है, ग्राउंड स्टेट में जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उससे 15 इमिशन लाइंस ऑब्टेन होगी। लेकिन अगर आपको देखना है कि ये 15 लाइंस कौन कौन सी है, कैसे देख सकते हो। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पर तो एक ही लाइन दिखाई दे रही है जो 6 से 1 में जा रही है, ये 15 लाइंस कैसे आ गई। तो ध्यान से देखो, अगर हम इसे ऐसे ड्रॉ करें, जैसे n इक्वल्स टू, यहाँ पर ये ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, n इक्वल्स टू 1 ग्राउंड स्टेट है, फिर यहाँ पर सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, हम यहाँ पर लेवल बना देंगे। ठीक है, 2 3 4 5 एंड 6, ये सारे क्या है, लेवल्स है। n इक्वल्स टू 5, n इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ है, आपको बताया है एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ठीक है, n इक्वल्स टू 6 लेवल पे इलेक्ट्रॉन है और वो ड्रॉप कर रहा है फर्स्ट पे। अब ये ड्रॉप कैसे करेगा, पहले ये ऐसे ड्रॉप कर सकता है, ये डायरेक्टली n इक्वल्स टू 1 पे आ जाए। ठीक है, पर इसका ये भी तो होगा, इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि ये डायरेक्टली 1 पे आ रहा है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि 6 से लेके, अगर 6 पे है 1 पे ना आके 6 से 2 पे आ जाए सिर्फ, या तो ये भी हो सकता है कि ये 6 से 3 पे आ जाए, या फिर 6 से 4 पे आ जाए, या फिर 6 से ये 5th लेवल पर ही आए। ठीक है, तो इतनी जो इमिशन लाइंस है वो इतनी ऑब्टेन होगी। देखो फाइनली जाना तो इसको यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ये यहाँ पर भी रुक सकता है, यहाँ पर भी रुक सकता है, यहाँ और यहाँ भी रुक सकता है। तो हमने टोटल, आपको क्या पूछा गया है, आपको टोटल नंबर ऑफ इमिशन लाइंस पूछी गई है। अगर 6 से लेके इस तरह से होता है तो यहाँ पर कितनी लाइंस है, 1 2 3 4 5, तो 5 लाइंस यहाँ पर आ गई। ठीक है, इमिशन लाइंस 5 यहाँ पर आ गई। अब दूसरी बात होती है कि ये जैसे यहाँ पर फर्स्ट है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स बनाए लेवल्स हमने। अब ये जो n इक्वल्स टू 5 है, अब ये भी हो सकता है कि 6th इलेक्ट्रॉन की 6th लेवल पे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था तो उसे नीचे आना था, पर वो क्या कर लेता है, पहले डी एक्साइट हो जाता है 5th लेवल पे। अब 5th से जो आपकी ये ट्रांजिशंस बन रही है इस तरह की, अब ये 5th से नीचे उतरेगा, तो ये भी तो बन सकता है कि n इक्वल्स टू 5 से 4 पे आए, फिर 5 से 3 पे आए, 5 से 2 पे आए, 5 से 1 पे आए। तो कितनी लाइंस होगी, 1 2 3 4। तो इस तरह से यहाँ पर होगी 4 लाइंस, जो मैं समीशन आपको बता रही हूँ ना,
5 4 3 2 1 का समेशन है वो एक्चुअली ये वाली लाइन्स है, अगर आपको डिटेल में देखना है। वैसे ही हम शॉर्टली क्या कर सकते हैं, तीसरा सेट ये भी रह सकता है कि अब ये 5 में है, अब ये क्या करे, 6 से पहले ये 4 में आ जाए, और 4 से कहाँ जाएगा, 4 से 3 में जाएगा, 4 से कहाँ जाएगा, 4 से सेकेंड लेवल पे भी जाएगा, 4 से फर्स्ट लेवल पे भी जाएगा। तो 4 से इसकी ये पॉसिबल ट्रांजिशंस है। तो कितनी लाइंस हुई, 1 2 3, तो 3 लाइंस यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है। ये वाली लाइंस होगी जो 4 से 3 2 और 1 में जाएगी। अब मान लेते हैं कि ये जो फोर्थ है, फोर्थ में ही नहीं, 6 से पहले ये 3 में गया, जो कि हम 6 से 3 वाला यहाँ पर कवर कर चुके हैं। तो 6 से 3 में जाएगा, तो थर्ड मान लो कि थर्ड लेवल पे आ चुका है ये ऊपर से, तो इसके पास कितनी पॉसिबिलिटी होगी, थर्ड से ये सेकंड में भी जा सकता है, थर्ड से ये फर्स्ट में भी जा सकता है। तो यहाँ पर कितनी लाइंस होगी हमारे पास, यहाँ पर लाइंस होगी 2 लाइंस, ओके। अब लास्ट क्या होता है, मान लेते हैं कि सेकंड पे ही आ जाए, तो लास्ट होता है हमारा कि सेकंड लेवल से ये फर्स्ट लेवल पे जा रहा है, तो ये भी एक इमिशन लाइन यहाँ पर आई। तो ये कितनी लाइंस होगी, देखो 5 4 3 2 1, और यहाँ पर क्या थी 5 4 3 2 1, तो डायरेक्टली हमने यहीं पर सम कर दिया और 15 लाइंस डायरेक्टली हमने आंसर निकाल दिया। बट आपको पता होना चाहिए ये 15 लाइंस कैसे आ रही है, क्योंकि क्वेश्चन में है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइंस ऑब्टेन्ड व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन n इक्वल्स टू 6 में है, इनिशियली वो ड्रॉप हो रहा है ग्राउंड में। अब कह तो दिया कि ड्रॉप हो रहा है 6 से 1 में, लेकिन बाकी कॉम्बिनेशंस भी तो पॉसिबल है। अब बेशक ये 6 में है, पर ये भी कर सकता है कि ये 6 से पहले 5 में आए और 5 की नई नई लाइंस बनाए, या 5 से 4 में आए और 4 से 3 में जाए, 4 से 2 में जाए, 4 से 1 में जाए, ठीक है। तो इस तरह की पॉसिबल लाइंस बनेगी। तो डायरेक्टली कैसे करते हैं, दिस इज आवर मेन फॉर्मूला। समेशन, कभी भी इमिशन लाइंस का आपको पूछे मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिशन लाइंस फॉर अ गिवन ट्रांजिशन कितना है, n2, समेशन ऑफ n2 माइनस n1 कर देना है। n2 कहाँ है, जहाँ से ड्रॉप हो रहा है, n1 कहाँ है, जहाँ पर ड्रॉप हो रहा है। तो आप इतने में भी आंसर दे सकते थे, अगर आपको पूछा नहीं है कि मेंशन करो कौन कौन सी लाइंस है। अगर पूछे कि कौन कौन सी लाइंस है, तो जस्ट आप यहाँ पर इस तरह से बना सकते हो। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, यहाँ पर भी आप ऐसे लिख सकते थे कि ये लाइंस कैसी है, ये है 5 से 4 में, 5 से 4 में है, और 5 से 3 में है, 5 से 2 में है, 5 से 1 में है, और यहाँ पर भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये सारी ट्रांजिशंस आ गई, जो कि है इमिशन लाइंस बनती है इससे। इमिशन स्पेक्ट्रा का बनता है जब हम हाई लेवल से लोअर लेवल पे इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होता है, तो वो एनर्जी को, रेडिएशन को इमिट करता है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर।